हेलो साथियों, नमस्कार। YouTube का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी के परिवार में मैं वसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो तो ऑलरेडी आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। जो भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग पीछे पोस्टर पे भी देख पा रहे होंगे कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। और ये क्या होता है कि सभी प्रतियोगिताओं के दृष्टि से, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और क्या किए जाते हैं कि इन सारे प्रश्नों को बार बार दोहराए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज भगवान गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएगा हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग से कोई मिस नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करना चाहेंगे साथियों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमारा चैनल पे आप लोग नया होंगे तो हमारा चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इससे क्या होता है हमें भी बहुत सारी हेल्प होती है। और वही लाइक, आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब क्या होती है कि उससे आप लोग को भी फायदा होता है और हम लोग को भी बहुत सारे फायदा होते हैं साथियों। तो एंजॉय स्टडी के परिवार में आप लोग को फिर से एक बार बहुत दिल से स्वागत करते हैं। तो आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग देखते हैं भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करते आइए कि जो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म है वो जन्म कब हुआ है। तो जो इनका जन्म हुआ है साथियों, वो जन्म हुआ है कब, तो वो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। और ये जो जन्म हुआ है, इनका जन्म का स्थान कहाँ है? तो वो जो जन्म का स्थान है साथियों वो कहाँ है? तो कपिल वस्तु में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में हुआ है। जो कहाँ है कपिल वस्तु? तो ये लुम्बिनी, नेपाल में है साथियों। कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल में। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में है। कहा जाता है कि जो ये भगवान गौतम बुद्ध और महावीर जैन जो थे वो क्या थे, वो दोनों समकालीन थे। उसके अगर हम लोग बाद के बात करें तो इनका जो पिता के नाम था वो क्या था? तो सुधोधन था। क्या था साथियों? सुधोधन था। इनका पिता का नाम सुधोधन था। जो कौन से कुलीय के थे? ये शाक्त कुलीय के थे। शाक्त कुलीय के क्या थे? ये प्रधान थे। तो आप लोग को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध भगवान थे और ये जो महावीर जैन थे वो क्या थे कि ये महावीर स्वामी ये भी दोनों क्या थे? क्षत्रिय वंश से थे, यानी कि क्षत्रिय कुल के थे। उसके बाद के अगर हम लोग बात करें तो बाद के बात करेंगे तो उनको माता के बारे में बात करेंगे। और उनको माता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनका माता के नाम महामाया था। क्या था साथियों? महामाया था। लेकिन इनका महामाया ये जो है ये जन्म देने वाली, भगवान गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली है। और इनका जो लालन पालन क्या हुआ कि इनका जन्म के पश्चात इनके 6-7 दिन के अंदर, जो 1 सप्ताह के अंदर इनका माता महामाया की मृत्यु हो गया। और इनके जो लालन पालन की वो कौन की? तो इनका जो लालन पालन की, इनका एक और इनके पिता एक इनकी माँ के बाद शादी किए, ये महामाया के बाद शादी किए, महामाया के बहन से कर लिया और जिनका नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी थे। इनका जो लालन पालन कौन किए? ये प्रजापति गौतमी किए। तो प्रजापति गौतमी जो थे ये महामाया के बहन थी। और कहा जाता है, कहा गया है, यानी कि हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो प्रजापति गौतमी थी ये क्या थी? गौतम बुद्ध के ये मौसी भी थी। तो इनको हम लोग भी माता के भी रूप में कहा जाता है या तो जान सकते हैं साथियों। अगर उसके बाद का बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा साथियों, और कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि जो महावीर स्वामी का पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था और यहाँ पे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? वो सिद्धार्थ है। उसके अगर हम लोग बाद के बात करें तो उसके हम लोग बाद के बात करेंगे उनका पत्नी का नाम क्या था? तो उनका पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था साथियों? यशोधरा। इनका पत्नी के नाम यशोधरा था। और इनके पुत्र के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इनका पुत्र का नाम था वो क्या था? तो उनका पुत्र का नाम राहुल था।
क्या था साथियों, राहुल। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में है हुआ है। इनका जन्म स्थल कहाँ पे हुआ है, कपिलवस्तु में, जो फिलहाल कहाँ है, नेपाल में है। उसके बाद में बात करेंगे इसके पिता के बारे में, और इसके पिता के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहे तो इनका पिता का नाम क्या था, सुदोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। क्या थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। उसके बाद इनके माता के बारे में बात करेंगे तो इनको जो जन्म देने वाली माता है नाम है उनका महामाया, और जो इनका लालन पालन की वो उनका मौसी थी, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध को गौतमी के भी नाम से जाना जाता है साथियों। ये चीज भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर उसके बाद में बात करें तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, और उनके जो पत्नी का नाम था वो क्या था, तो उनका पत्नी का नाम असोधरा था। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो उनका पुत्र का नाम राहुल था। उनके बाद क्या हुआ साथियों, हम ये चीज भी बता दिए कि इनका पिता का जो थे वो कौन थे, तो वो थे शाक्य वंश के क्या थे, प्रधान थे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये यहाँ पे मिटा लेते हैं। गौतम बुद्ध क्या किया कि गौतम बुद्ध एक दिन भ्रमण के लिए निकले, और भ्रमण के लिए जब वो घर से निकले तो वो क्या किए कि भ्रमण के समय क्या हुआ कि 4 व्यक्ति को देखे, और उस 4 व्यक्ति में क्या क्या देखे, तो वो जो पहला देखे वो क्या देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे। क्या देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे। दूसरा जो देखे वो रोगी व्यक्ति को देखे। तीसरा जो देखे वो मृत व्यक्ति को देखे। और जो चौथा देखे साथियों वो किसको देखे, तो वो सन्यासी व्यक्ति को देखे। ये 4 व्यक्ति को वो अपने भ्रमण के दरमियान में देखे। ये 4 व्यक्ति को, कौन कौन से व्यक्ति को देखे, तो वृद्ध व्यक्ति को देखे, रोगी व्यक्ति को देखे, मृत व्यक्ति को देखे और सन्यासी व्यक्ति को देखे। जब ये चारों व्यक्ति को देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे, तो उनको लगा कि वृद्ध व्यक्ति यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है, इस वृद्ध व्यक्ति यानी कि जो व्यक्तियों के जीवन में है वो अंततः क्या होता है कि बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। चाहे वो कितना कुछ कर ले, उनको वृद्ध होना निश्चित है, और वृद्ध होने के पश्चात क्या होता है कि उनको बहुत कष्ट होता है। उसके बाद अगर ये जो दूसरा देखे वो रोगी व्यक्ति को देखे, और उनको लगा कि रोगी व्यक्ति भी बहुत कष्ट में होता है। उसके बाद ये मृत व्यक्ति देखे, जब लोग मर जाता है और उसके चारों साइड में क्या हुआ था कि बहुत सारे उनके परिजनगण क्या हो रहे थे, रो रहे थे। तो लगा कि जो मृत भी है, मृत होने के बाद भी बहुत कष्ट है। लेकिन ये जब सन्यासी व्यक्ति को देखे, जब ये सन्यासी व्यक्ति को देखे तो इनको लगा कि सबसे जो आनंदमय तो सुखदमय जिंदगी है वो किनका है, तो ये सन्यासी व्यक्ति का है। किनका है, सन्यासी व्यक्ति का है। और जब ये सन्यासी व्यक्ति को देखे तो इसके पश्चात ये क्या हुए कि ये अपना गिरह त्याग कर दिए। क्या किया साथियों, ये गिरह त्याग कर दिए। और जब ये गिरह त्याग किए तो गिरह त्याग किए, इनका उम्र उस समय कितना साल का हो रहा था, 29 वर्ष। 29 वर्ष के उम्र में क्या किए, इन्होंने गिरह त्याग कर दिए। और गिरह त्याग करने के बाद क्या हुआ कि इस घटना को इन लोग जो कहा, उन लोग कहा महाभीष निष्कर्मण। निष्कर्मण। इन्होंने क्या किया कि जब ये सन्यासी व्यक्ति को देखा तो इनको लगा कि जीवन में बहुत सबसे अच्छा जो है, सबसे अच्छा सुखदमय है, सबसे जो अच्छा आनंदमय जिंदगी है वो किनका है, तो वो सन्यासी का है। और उस समय क्या हुआ कि इनको देख के ये क्या किया कि गिरह त्याग कर दिए। और उस घटना का क्या नाम कहा गया, उस घटना को महाभी निष्कर्मण कहा गया साथियों। क्या कहा गया, महाभी निष्कर्मण कहा गया। लेकिन उस समय के दरमियान उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि जब ये गिरह त्याग कर रहे थे, महाभी निष्कर्मण कर रहे थे, तो ये शाक्य कुल के थे, और शाक्य कुल के इनके पिता जो थे वो प्रधान थे यानी कि शासक थे। तो इनका जो शासक थे तो ये रहीस घर से थे। जब ये रहीस घर से थे तो क्या हुआ कि सबके अलग अलग घोड़े रहता था, सबके अलग अलग सारथी रहता था, अपना अपना रथ रहता था। तो ये क्या किया कि अपने साथ में ये गिरह त्याग करने के समय इनका जो एक घोड़ा था और इनका जो सारथी था, ये कुछ दूर इनको छोड़ने के लिए गए थे साथ में। तो इनका एक घोड़ा था, और घोड़ा महाभी निष्कर्मण के समय इनका एक घोड़ा था। घोड़ा का नाम क्या था, घोड़ा का नाम कंथक था। और जो इसका सारथी था साथियों, सारथी का नाम क्या था,
सारथी का नाम चन्ना था साथियों। क्या था, याद रखिएगा, चन्ना था सारथी का नाम। तो क्या हुआ कि महावीर निष्क्रमण के समय इसके साथ में दो लोग थे जो छोड़ने के लिए इसको आए थे। इनका जो शुभ चिंतक थे, इनका हितप्रीत थे, वो कौन कौन थे? एक घोड़ा था और उनका एक सारथी था। जो उनका घोड़ा का नाम कंथक था और उनका जो सारथी का नाम था, उनका नाम क्या था? चन्ना था। तो यहाँ से ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसको मिटाते हैं साथियों। इसका ज्ञान प्राप्ति के बारे में, तो इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, क्या हुआ साथियों कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो 35 वर्ष के उम्र में हुआ था। कितना? 35 वर्ष के उम्र में हुआ था। आयु में हुआ था। और वो जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। और बोध गया में हुआ था तो वहां पे कहाँ हुआ था? बोध गया के बगल में एक नदी बहती थी जिनका नाम क्या था? निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके अगर हम लोग बाद में बात करें तो ये जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष के भी नाम से जानते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी, बोधि वृक्ष भी कहते हैं साथियों। तो इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था कब हुआ था? तो इनको 35 वर्ष के उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या कहा जाता है कि ये 35 आने की, ये क्या हुआ कि ये 1 साल तो इधर उधर भटकते रहे और इनको भटकने के बाद लगा कि हमको इधर उधर भटकने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। तो ये क्या हुआ कि एक पीपल के नीचे बैठ गए बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, और पीपल के नीचे बैठ गए और इनको लगा कि हमको जो ज्ञान प्राप्ति होगा वो तप से ज्ञान प्राप्ति होगा। तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति 6 साल तप करने के बाद हुआ। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। और इसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को हम लोग जो बौद्धिस्ट लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो उसको निर्वाण के नाम से जानते हैं। निर्वाण के नाम से, इस घटना को निर्वाण के नाम से जानते हैं साथियों। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो इनका जो प्रथम, क्या बोले, इसका जो प्रथम आने की प्रवचन जो था, अपना प्रथम प्रवचन वो 5 ये ब्राह्मण को दिए थे और 5 ब्राह्मण को दिए थे। उसका जो नाम था वो क्या था? तो उनका जो इस घटना को जो नाम दिए उन्होंने प्रथम प्रवचन को इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दिए साथियों। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो प्रथम प्रवचन, ये जो प्रथम प्रवचन दिए, ये प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, जो बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है साथियों। और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है साथियों? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो हम लोग देखें कि ये जो प्रथम अपना प्रवचन दिए, प्रथम उपदेश दिए, वो सारनाथ में दिए थे। और ये किनको दिए थे? वो 5 ब्राह्मण को दिए थे साथियों। अगर उसके बाद में हम लोग बात करें तो इसको मिटा देते हैं पहले, उसके हम लोग बाद में बात करेंगे। इनका जो अनुयायी शासक थे, जो प्रमुख अनुयायी शासक थे, प्रमुख अनुयायी शासक, तो इनका जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो कौन थे? तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कौन कौन थे? तो वो थे जैसे बिंबिसार, उसके बाद उदयन, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, उसके बाद अशोक,
ये जो थे साथियों, ये क्या थे, तो ये थे इनका जो प्रथम, ये थे इनका अनुयायी शासक, प्रमुख अनुयायी शासक थे। इनके संरक्षण में ये काम किए, और ये जो ये लोग थे क्या किए कि अपना जो मतलब बौद्ध धर्म को अपनाए, इनको संरक्षण दिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको बात करेंगे किसके बारे में, इनका शिष्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, शिष्य के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो शिष्य थे, तो वो ये इनका दो शिष्य थे। कौन कौन थे, तो एक आनंद थे और एक उपाली थे। कौन कौन थे साथियों, एक आनंद थे और एक उपाली थे। इनका दो शिष्य थे। कौन कौन, एक आनंद और एक उपाली। उसके बाद में क्या हुआ कि इनका मृत्यु हो गया, इनका मृत्यु हो गया। और इनका जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ साथियों, 483 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ, तो वो हुआ कुशीनगर में, जिसको कुशीनार से भी लोग जानता है, कुशीनारा भी कहता है। क्या कहता है साथियों, कुशीनारा, कुशीनारा भी कहता है। ये कहाँ है, तो ये बिहार में है। तो इसका जो क्या कहते हैं, इस जो घटना को कहा गया, इस घटना को क्या कहा गया, तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया साथियों। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनका जो मृत्यु हुआ वो 483 ईसा पूर्व में हुआ, कुशीनगर में हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो इनका मृत्यु हुआ वो मृत्यु कहाँ हुआ, तो मृत्यु हुआ वो हुआ हिरण्यावती नामक नदी था, उसके बगल में हुआ। कहाँ हुआ, हिरण्यावती नामक एक नदी था। क्या था साथियों, हिरण्यावती। हिरण्यावती एक नदी था, नदी के बगल में कुशीनगर तो कुशीनारा नामक स्थान पे इनका मृत्यु हुआ था। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। एक जब ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति घटना को हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं साथियों। और जो इनको मृत्यु हुआ था वो मृत्यु के घटना को हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो इनका मृत्यु के पश्चात जो गौतम बुद्ध का धर्म था, एक चीज और बता दे, जिस वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष को क्या हुआ था, एक बंगाल का शासक आया था जो गौड़ वंश का था। वो शासक क्या किया था, शशांक, इस वृक्ष को क्या किया था, उन्होंने कटवा दिया था, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जो बंगाल के शासक था, गौड़ वंश का था, और इनका नाम क्या था, शशांक था। तो इन्होंने क्या करा था, जो जिसके नीचे, जिस वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस घटना को हम लोग निर्वाण के नाम से जानते हैं, उस बोधि वृक्ष को क्या करा था, इन्होंने कटवा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इतना देखे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो भगवान गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में क्या हुए, विभाजित हो गए। और दो भागों में विभाजित हो गए, और वो जो दो भाग में विभाजित हुए उस भाग का नाम क्या है, तो एक महायान है, महायान है, और दूसरा जो है वो क्या है, हीनयान है। महायान और हीनयान। अगर हम लोग महायान के बारे में बात करें तो महायान क्या था कि महायान में जो लोग भगवान गौतम बुद्ध को मूर्ति का पूजा करते थे, जो मूर्ति पे आशा रखते थे, और जो हीनयान के लोग थे वो क्या करते थे, उनका श्रद्धा को पूजते थे, उनका उपदेश को पूजते थे, और ये जो थे उनका मूर्ति पूजन करते थे। ये सारी बात है साथियों। तो आज हम लोग देखें भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानकारियां प्राप्त की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भगवान महावीर स्वामी के बारे में। तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमें इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में साथियों।